चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। अब क्या होता है टेंजेंट और क्या होता है नॉर्मल्स, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सपोज कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का हमने क्या बनाया, एक ग्राफ बनाया कुछ इस तरीके से, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ। अब हमने क्या किया, सबसे पहले इस कर्व के ऊपर, इस ग्राफ के ऊपर हमने कोई पॉइंट सिलेक्ट किया। ये कोई पॉइंट है, सपोज पॉइंट हमारा क्या हो गया, x1 हो गया। और इस पर्टिकुलर x1 के लिए जो y की वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या निकल के आ रही है, y1 निकल के आ रही है। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, पॉइंट P नाम दे देता हूं मैं इसे। तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे x1, y1। अब इसके बाद टेंजेंट क्या होता है, तो सीधी सीधी डेफिनेशन ये है, द लाइन विच टचेस द कर्व एट सिंगल पॉइंट या फिर एट वन पॉइंट। तो ऐसी कोई लाइन जो कर्व को क्या करती है, सिर्फ टच करती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। सपोज ये अगर पॉइंट है तो जो लाइन इसे सिर्फ टच करते हुए चली जाएगी, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। क्या कहा जाएगा इसे, टेंजेंट। अगर कोई लाइन इसे क्या कर रही है, कट करके जा रही है। मैं दूसरे डायग्राम में अगर बताऊं तो जैसे ये कर्व था और एक लाइन है जो इस तरीके से जा रही है, जैसे कट कर रही है, तो जो लाइन कट करती है वो टेंजेंट नहीं होती, उसे सीकेंट कहा जाता है। पर जो लाइन इसे क्या करेगी, सिर्फ टच करेगी, उसे हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। तो ये जो लाइन है हमारे पास, ये वाली जो लाइन है क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। अब आप कैसे इस टेंजेंट की इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे, कैसे पता करेंगे, उस पर हम आते हैं। पर उससे पहले यही जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, ये जो टेंजेंट P पे हमने बनाया था, अगर इसी पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसके परपेंडिकुलर अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं, उसी पॉइंट से जाने वाली अगर एक लाइन ड्रॉ करूं तो किसके, टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाती है, ये हमारी नॉर्मल हो जाती है। किस पॉइंट पे, एट पॉइंट x1, y1। तो क्या था टेंजेंट, द लाइन विच टचेस द कर्व एट सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट, एंड द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, अगर इसी टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन है विच पासिस थ्रू द सेम पॉइंट इज कॉल्ड नॉर्मल। मतलब उसी पॉइंट से क्रॉस हो रही है लाइन, पर है क्या, परपेंडिकुलर है, एग्जैक्टली एंगल क्या बनाएगी, 90 डिग्री का, तो इसे क्या कहा जाएगा, नॉर्मल कहा जाएगा। कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बात को ध्यान से समझेंगे। तो लाइन की इक्वेशन हमेशा, कोई सी भी लाइन हो, किसी भी प्रकार की लाइन हो, इक्वेशन हमेशा यही होती है कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, वेयर m इज इक्वल टू स्लोप। m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास स्लोप हो जाएगा ऑफ टेंजेंट, या फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कर्व की भी स्लोप क्या होगी, उसी के बराबर। तो या तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कहो या फिर स्लोप ऑफ कर्व कहो आप, एट x1, y1। तो m क्या हो जाएगा, मेरा स्लोप हो जाएगा। तो पॉइंट से किससे, x1, y1 से पास हो रही है, पर इस पॉइंट पे जो लाइन है इसकी स्लोप क्या है, इसकी स्लोप क्या है, अगर स्लोप अगर m है तो इसको हम क्या कहेंगे, एंगल को हम क्या कह रहे हैं, थीटा कह रहे हैं। तो स्लोप क्या हो जाती है, tan थीटा हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, m कहते हैं। अब स्लोप निकाला कैसे जाता है, स्लोप निकालना बेहद आसान है, आपको कुछ नहीं करना। स्लोप इज इक्वल टू dy बाय dx, फंक्शन का डिफरेंशिएशन एट x1, y1। तो स्लोप की जगह मैं यहां पर m की जगह क्या रख सकता हूं, मैं dy बाई dx भी रख सकता हूं, एट पॉइंट x1, y1 में रख सकता हूं। तो मेरे पास इक्वेशन क्या निकल के आ रही है टेंजेंट की, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। m की जगह मैं क्या रखूंगा, स्लोप की वैल्यू, जो कि क्या होगी, कर्व की स्लोप क्या होती है, उसका डिफरेंशिएशन एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, तो ये स्लोप हो जाएगा। तो ये तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल भी तो भाई सेम पॉइंट से पास कर रही है, नॉर्मल भी सेम पॉइंट से पास कर रही है, पर क्योंकि एंगल 90 डिग्री का है। आप ये बात जानते हैं कि कोई भी दो लाइंस जो परपेंडिकुलर हैं उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, कोई भी दो लाइन जो आपस में परपेंडिकुलर हैं उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। तो अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, dy बाई dx इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल मैंने m2 माना,
तो मेरे पास जो m2 निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, -1/dy/dx। तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना चाहूं तो मैं वही लिखूंगा कि y माइनस वाई वन इंटू स्लोप क्या हो जाएगी इस बार 1/dy/dx विद माइनस साइन इंटू x माइनस x1। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और ये मेरे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो पॉइंट हमें पता रहेगा कि टेंजेंट और कर्व किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट हमें पता रहेगा। स्लोप हम कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएशन करके उसमें x1 और y1 हम पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो स्लोप भी निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से dy/dx पता, पॉइंट पता है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकाल सकते हैं और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाल सकते हैं। तो कैसे इनके क्वेश्चंस होंगे, तो क्वेश्चंस में आपको एक एक करके सारे एक्सप्लेन करूंगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1, y1, और कर्व आपको क्या गिवन है, y इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और पॉइंट क्या गिवन है, पॉइंट गिवन है x1, y1। अब देखिए मैंने आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला बताया था। हालांकि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, अगर आप चाहें तो आप इसका ग्राफ बना भी सकते हैं, हालांकि जरूरत नहीं है, पर ये जो ग्राफ है ये राइट हैंडेड पैराबोला होता है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज इक्वल टू क्या होगा, हमारा पैराबोला होगा, जिसका ओरिजिन से क्या होगा, ये 0,0 से पास होगा है। अब हमें तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, जो कि क्या हो जाएगा, अगर x1, y1 पॉइंट के थ्रू अगर हमारा ग्राफ पास हो रहा है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सीधा सीधा क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पर m तो पता करना पड़ेगा। ये हो जाएगा dy/dx एट x1, y1। इस पॉइंट पे हमें स्लोप निकालनी है। चलिए कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y dy/dx इज इक्वल टू 4a, ये डिफरेंशिएशन। तो dy/dx इज इक्वल टू 4a अपॉन 2y, पर हमें क्या पुट करना है, पॉइंट x1 और y1। अब यहाँ पर x तो वेरिएबल है ही नहीं, सिर्फ y है, तो y की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप, x की जगह x1 और y की जगह y1। तो मेरे पास जो dy/dx निकल के आएगा वो आ जाएगा 2a अपॉन y1, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास स्लोप निकल के आ गई। अगर यहां पर x भी होता तो x की जगह हमें x1 सब्स्टिट्यूट करना पड़ता। चलिए अब यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप कितनी निकाली मैंने, 2a अपॉन y1 इंटू x माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस 2ax1, ये हो जाएगा। अब इक्वेशन हमें सिर्फ और सिर्फ y और x की फॉर्म में ही रखनी है, तो एक तरफ मैं y रखूंगा और x रखूंगा, बाकी कांस्टेंट को हम चाहें तो सभी के सभी एक साइड रख सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, y डैश, ये 2ax इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2ax इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक तो मेरे पास माइनस ऑफ 2ax1 तो है ही, और ये माइनस ऑफ y1 स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस y1 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या निकल के आ जाएगी, मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल के आ जाएगी। इसमें फर्दर सिंप्लीफिकेशन अगर चाहें तो 2 कॉमन लेना और ये सब चीजें कर सकते हैं, पर अगर वो ना भी मैं करूं तो ये मेरे इक्वेशन का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इक्वेशन तो हमेशा क्या होती है, ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में होती है। तो आप चाहें तो इस फॉर्म में अगर इसे मैच करें तो x की जगह मेरे पास यहाँ पर कोफिशिएंट 2a है, साथ में माइनस साइन, y का कोफिशिएंट b होना चाहिए, तो यहाँ पर y1 है, और ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये क्या है, ये मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल के आ गई। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट 1, 2 ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। कर्व है और पॉइंट क्या है, 1, 2। हालांकि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, अगर आप चाहें तो ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो ग्राफ होगा ये कुछ इस तरीके से होगा, और ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा।
तो ये मेरा ग्राफ होगा, पर 1,2 x इज इक्वल टू 1,2 पॉइंट कहां पर आएगा, यहां पर कहीं आएगा। तो इस पॉइंट से क्रॉस होने वाली जो टेंजेंट होगी, इस टेंजेंट की हमें इक्वेशन चाहिए। ग्राफ में नहीं भी बनाऊंगा तो भी आंसर आएगा। सबसे पहले फॉर्मूला मेरा होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये मेरा फॉर्मूला है। अब y1 और x1 की जगह मैं पॉइंट क्या पुट करूंगा, 1,2। तो देखिए क्या हो जाएगा, y माइनस y1 की जगह मैं क्या रखूंगा, पॉइंट 2 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 की जगह मैं क्या रखूंगा, पॉइंट 1। पर अभी मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास स्लोप नहीं है। अब स्लोप में कैसे कैलकुलेट करूंगा, मैं जानता हूं कि m इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स एट पॉइंट, कितना पॉइंट है मेरे पास, 1,2। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या निकल के आएगा, सीधा सीधा dy बाई डी एक्स आ जाएगा 3x स्क्वायर, और x की जगह 1 और y की जगह 2 रखेंगे। y तो यहाँ पर है ही नहीं, तो 3 इंटू एक्स की जगह मैंने रखा 1, तो मेरे पास dy बाई डी एक्स मतलब जो m है वो क्या निकल के आ गया है, वो 3 निकल के आ गया। तो m की जगह मैं यहाँ 3 सब्सटीट्यूट करूंगा, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 3, तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 1। अब मैं चाहूं तो सारे के सारे टर्म्स को एक तरफ भी लिख सकता हूं। तो अगर मैं सारे के सारे टर्म्स को एक तरफ लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं y माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप चाहें तो y को एक तरफ रखिए, x को एक तरफ, जिस भी तरीके से आप चाहें तो इसको अरेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे इक्वेशन का क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर, क्योंकि हम आमतौर पे इक्वेशन ax प्लस by इज इक्वल टू सी के फॉर्मेट में या फिर ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे इक्वेशन का, या तो ये आंसर या फिर ये, दोनों ही सही आंसर है हमारे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट 2,3 ऑफ द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस b इज y इज इक्वल टू 4x माइनस 5। तो आपसे क्या कहा गया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। कर्व मैं जानता हूं, इसके बाद इसका जो टेंजेंट है वो भी हमें पता है, किस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट 2,3 के ऊपर। तो अगर इस कर्व के ऊपर पॉइंट 2,3 का जो टेंजेंट है 4 y इज इक्वल टू 4x माइनस 5 है, तो a और b की वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी, तो बहुत आसान है। सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करेंगे, जो कि होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, m इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट 2,3। तो देखिए dy बाई डी एक्स आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो कर्व का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू a। b का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि b कांस्टेंट है। तो जो dy बाई डी एक्स है वो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 3x स्क्वायर a अपॉन 2y। अब x और y की जगह मैं क्या वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा, 2 और 3। तो देखिए ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह रख 2 का स्क्वायर इंटू a, और y की जगह रखेंगे ट्वाइस ऑफ 3, y की जगह 3। तो एक 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो स्लोप मेरे पास निकल के आ रही है ट्वाइस ऑफ a। तो यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। इक्वेशन है y माइनस वाई वन मतलब है 3 इज इक्वल टू स्लोप है मेरे पास 2a इंटू एक्स माइनस एक्स वन, कितना है मेरे पास 2। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 2ax माइनस 4a, इतना हो गया। अब अगर मैं क्या करूंगा, ये 4a को या फिर इन सारे के सारे टर्म्स को एक साइड रखूं, क्योंकि या फिर मैं सीधा सीधा ये करता हूं, मैं इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं जिसमें y एक तरफ है, बाकी सारे टर्म्स एक तरफ। तो मैं अगर इसे लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, y इज इक्वल टू 2ax माइनस 4a, और ये माइनस 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 3। अब ये मेरी टेंजेंट की इक्वेशन निकल के आ रही है, पर टेंजेंट की इक्वेशन मेरे को ऑलरेडी गिवन है, ये है मेरे टेंजेंट की इक्वेशन। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरे पास जो कांस्टेंट है, सॉरी जो x का कोफिशिएंट है वो कितना है, 4a। तो यहाँ पर 2a जो है x का जो कोफिशिएंट है उसे मैं किसके साथ इक्वेट करूंगा, x के कोफिशिएंट को, यहाँ पर जो कोफिशिएंट है। तो a इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, 2। a इज इक्वल टू 2 निकल के आ गया। अब आप कहेंगे सर कांस्टेंट भी तो यहाँ -5 है, तो एक ही जगह 2 रख के देखिए क्या हो जाएगा, -4 इंटू 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, -8 प्लस 3। तो कांस्टेंट तो क्या बनेगा, -5 ही तो बनेगा कांस्टेंट। तो a हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, 2।
अब बी भी कैलकुलेट करना है। बी कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि ये जो कर्व है, इस कर्व के ऊपर ही ये पॉइंट है, तो कर्व के अगर ऊपर ही ये पॉइंट है तो कर्व इस पॉइंट को जरूर सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि टेंजेंट कर्व के ऊपर ही तो बनेगी। और मतलब ये पॉइंट किसके ऊपर लाई करेगा, इस कर्व के ऊपर लाई करेगा, तो मतलब इस पॉइंट को ये कर्व जरूर सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए कर्व के अंदर जो कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी है, यहां y की जगह मैंने क्या सब्सटीट्यूट कर दिया, 3। a की जगह मैंने क्या सब्सटीट्यूट किया, जो कि मैंने कैलकुलेट किया 2। x की जगह मैं क्या रखूंगा, 2 का क्यूब प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 9 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 16 प्लस b, इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, -7। तो मैंने a भी कैलकुलेट कर लिया है जो कि 2 आ रहा है, और b भी कैलकुलेट कर लिया जो कि क्या निकल के आ रहा है, -7। तो ये दोनों के दोनों मेरे आंसर्स कैलकुलेट हो चुके हैं। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x, y। पॉइंट x, y गिवन है, and on the curve x to the power m divided by a to the power m plus y to the power m divided by b to the power m is equal to 1। इस कर्व के ऊपर हमें पॉइंट x, y पे टेंजेंट कैलकुलेट करना है। अब कैसे किया जाएगा, इक्वेशन तो हम जानते हैं, इक्वेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। x, y की जगह मैं a और b भी ले सकता हूँ, पॉइंट तो मैं कोई भी ले सकता हूँ, पर सबसे पहले y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी। अब यहां पर हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका स्लोप कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे आएगा, चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा m x टू द पावर m माइनस 1 डिवाइडेड बाय a टू द पावर m, प्लस डिफरेंशिएशन हो जाएगा m y टू द पावर m माइनस 1 डिवाइडेड बाय b टू द पावर m इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो dy बाई dx निकल के आएगा, जो dy बाई dx निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, पहले तो ये टर्म इस साइड आ जाएगा, टर्म को आप शिफ्ट कीजिए, ये हो जाएगा माइनस ऑफ m x टू द पावर m माइनस 1 अपॉन a टू द पावर m, और ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये राइट हैंड साइड जाएंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे तो इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकेट कर दूंगा, तो मेरे पास b टू द पावर m ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय m y टू द पावर m माइनस 1, ये निकल के आ गया। तो कुल मिला के m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, dy बाई dx जो मेरे पास निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, माइनस साइन तो है ही, b बाय a टू द पावर m इंटू एक्स अपॉन वाई टू द पावर m माइनस 1, ये मेरे पास क्या निकल के आ गई है, स्लोप निकल के आ गई है। अब इसके बाद हमें क्या करना था, इसके बाद हमें इस कर्व के अंदर स्लोप की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलिए करते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m की जगह मैं वैल्यू क्या रखूंगा, मैं वैल्यू रखूंगा माइनस ऑफ b बाय a टू द पावर m इंटू, और क्या आ जाएगा यहां पर x अपॉन y टू द पावर है m माइनस 1, और यहां पर आ जाएगा x माइनस x1। ये मेरे पास क्या निकल के आ रही है, फाइनल इक्वेशन निकल के आ रही है। अब इसमें ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफिकेशन क्या होगा कि ये जो डिनोमिनेटर्स हैं ये राइट हैंड साइड जाकर क्या हो जाएंगे, मेरे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो चलिए यही हम करेंगे, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके बाद क्योंकि क्वेश्चन में पॉइंट हमें क्या गिवन था, x और y गिवन था, तो मैं x1 की जगह क्या लूंगा, x लूंगा, और y1 की जगह क्या लूंगा, y। तो फिर ये जो दूसरे वाले जो मेरे पास वेरिएबल्स थे इनको मैं क्या ले लूंगा, इनको वेरिएबल्स को मैं कैपिटल X और कैपिटल Y यहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, y माइनस y, क्योंकि पॉइंट उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया है क्वेश्चन में कि आपको स्मॉल x और स्मॉल y लेना है, तो वेरिएबल्स को मैं कैपिटल X और कैपिटल Y लिख दूंगा, माइनस ऑफ b टू द पावर m x टू द पावर m माइनस 1 डिवाइडेड बाय a टू द पावर m y टू द पावर m माइनस 1 इंटू y माइनस सॉरी x माइनस, यहां पर हो जाएगा कैपिटल X है और माइनस क्या है, स्मॉल x, ये कांस्टेंट है, बाकी ये जो कैपिटल वाले हैं ये वेरिएबल है। अब सिंप्लीफिकेशन अगर करेंगे तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, टर्म्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, y a टू द पावर m y टू द पावर m माइनस 1 माइनस, अगर y में जब आप y टू द पावर m माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए होगा क्या, a टू द पावर m तक तो ठीक है, y टू द पावर m माइनस 1 और इंटू y अगर आप करते हो तो पावर्स ऐड हो जाएंगी,
यहां पर अगर सेम मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो माइनस बी टू द पावर एम एक्स टू द पावर एम माइनस वन इंटू कैपिटल एक्स है, और जब ये माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा इसमें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस बी टू द पावर एम है, एक्स टू द पावर एम माइनस वन है और इंटू एक्स की पावर वन है। अब देखिए मेरे पास क्या हो गया फाइनली y, यहां पर तो पहले क्या आएगा y निकल के आएगा, कैपिटल Y आपको लिखना है यहां पर। तो ये हो गया मेरे पास कैपिटल Y a टू द पावर m y टू द पावर m माइनस वन माइनस ये y की जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी तो सीधा सीधा a टू द पावर m y टू द पावर m हो जाएगा, इज इक्वल टू यहां पर हो गया माइनस ऑफ b टू द पावर m x टू द पावर m माइनस वन इंटू कैपिटल x, प्लस यहां पर भी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी तो b टू द पावर m x टू द पावर m हो जाएगा। अब ये जो कांस्टेंट है ये दोनों के दोनों कांस्टेंट है, मैं इनको एक तरफ लिखूंगा, बाकी वेरिएबल्स को हम दूसरी तरफ लिख देंगे। तो मेरे पास जो आंसर निकल के आ जाएगा वो क्या निकल के आ जाएगा, वो आंसर निकल के आएगा y a टू द पावर m y टू द पावर m माइनस वन। इसके बाद ये वाला टर्म भी उधर चला जाएगा, ये कैपिटल x वाला जो टर्म है ये उधर चला जाएगा तो वो हो जाएगा नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में हो जाएगा b टू द पावर m और हो जाएगा x टू द पावर m माइनस वन इंटू कैपिटल x है, इज इक्वल टू एक टर्म ये वाला और एक टर्म ये वाला, इनको हम एक साथ लिखेंगे। क्या है ये a टू द पावर m और साथ में है y टू द पावर m इज, और ये साथ में प्लस में क्या आ जाएगा b टू द पावर m x टू द पावर m। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन निकल के आ रही है। अगर आप इसे और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप इसे क्या कर सकते हैं, फर्दर a टू द पावर m b टू द पावर m से डिवाइड कर सकते हैं, पूरे के पूरे टर्म को किससे डिवाइड कर सकते हैं, फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए a टू द पावर m b टू द पावर m से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं। नहीं भी करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, आंसर आपका सेम निकल के आएगा, a टू द पावर m b टू द पावर m a टू द पावर m b टू द पावर m। इतना होगा क्या, यहाँ ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर a टू द पावर m कटेगा, यहाँ b टू द पावर m कटेगा। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, y इंटू वाई टू द पावर m माइनस वन अपॉन b टू द पावर m प्लस एक है x स्मॉल x टू द पावर m माइनस वन, ये स्मॉल y था, और कैपिटल X है डिवाइडेड बाय a टू द पावर m इज इक्वल टू y टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m प्लस x टू द पावर m अपॉन a टू द पावर m। ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया। तो क्या क्या हमने किया, कर्व को डिफरेंशिएट करके मैंने dy बाय dx निकाला, सबसे पहले कर्व को डिफरेंशिएट करके मैंने dy बाय dx निकाला, जहां पर पॉइंट क्या है हमारा स्मॉल x और स्मॉल y है। तो मैंने वेरिएबल्स यहां पर क्या कर दिए, जो वेरिएबल्स थे मेरे मैंने इनको चेंज किया कैपिटल x और कैपिटल y में, ताकि कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो y माइनस y तो जीरो हो जाता। तो ये वेरिएबल को मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर कैपिटल y, यहाँ जो वेरिएबल था उसको मैंने क्या लिखा है कैपिटल x। बाकी सारा का सारा सिंप्लीफिकेशन करने पर जो फाइनल आंसर निकल के आएगा ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल के आ जाएगा। पर एक चीज और कि ये जो गिवन था x की पावर, ये जो फाइनल जो टर्म ये इज इक्वल टू में निकल के आ रहा है, ये हमें पहले से ही क्या गिवन था, 1 गिवन था, तो आप यहाँ पर इज इक्वल टू में 1 भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो भी वो करेक्ट आंसर होगा।